जीवन की एक बहुत प्यारी सीख जिस पर विचार करने की भी जरूरत है और अमल करने की भी जरूरत है। ध्यान से सुनिएगा। एक बार एक 10-11 साल की बच्ची अपने पिता के साथ ट्रेन से सफर कर रही थी। खिड़की के बाहर देख रही थी और लगातार अपने पिता से पूछ रही थी, पापा ये क्या है? तो वो बोलते थे, बेटा ये पहाड़ है। थोड़ी देर गुजरने के बाद पूछती थी, पापा ये क्या है? तो वो बोलते थे, बेटा ये आसमान है। पापा ये क्या है? तो बेटा ये चिड़िया है। ऐसी तमाम चीजें जो वो रास्ते में देखती जा रही थी, जो उसे आश्चर्यचकित लग रही थी, वो उन चीजों को पूछ रही थी और उसके पापा लगातार उसे उन सारे सवालों का जवाब बिना इरिटेट हुए, बिना परेशान हुए दे रहे थे। पास में एक आदमी बैठा था जो पिछले 1-2 घंटे से लगातार ये सारी चीजें देख रहा था। वो बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो गया और उसने जोर से बोला, भाई साहब आपकी बेटी कुछ पागल है क्या? इतनी छोटी भी नहीं है कि वो पहाड़, नदी, आसमान ये सारी चीजें पूछे और आप भी इसे डांटने की बजाय इसके हर सवाल का जवाब दे रहे हैं। उस आदमी ने ना रिएक्ट करके गुस्से में नहीं बल्कि मुस्कुराते हुए उस आदमी को जवाब दिया और बोला, मेरी बेटी जब 10 साल की थी तब तक अंधी थी, उसकी आंखें नहीं थी। मैंने अभी अभी इसका इलाज कराया है और अब मैं इसे इलाज करा के अपने साथ घर ले जा रहा हूं। आज ही इसने इस दुनिया को देखा है। भले ये इस दुनिया में आई आज से 10 साल पहले थी, लेकिन इस दुनिया को ये आज देख रही है। इसलिए ये झरने, ये नदी, ये पहाड़, ये आसमान, ये चिड़िया जो हमारे लिए बहुत आम बात है, या आपको लग रहा होगा कि मेरी बेटी की उम्र के हिसाब से ये बहुत मामूली सी बात है, वो उसके लिए बहुत नया है। उसे ये सब जानना है, उसे ये सब देखना है। इसलिए भाई साहब वो मुझसे लगातार अपनी सारी जिज्ञासाएं जो उसके मन में आ रही हैं, वो सारे प्रश्न जो उसके मन में उठ रहे हैं, वो मुझसे उन सबके सवाल पूछ रही है और यकीन मानिए मुझे उनके जवाब देने में बहुत खुशी हो रही है। इस सवाल का जवाब सुनते ही पास में बैठा हुआ आदमी शर्मिंदा हो गया। कहने का मतलब ये कि हम अपने जीवन में किसी भी इंसान को पहली बार में देख करके ही उसके लिए धारणा बना लेते हैं। हम ये तय कर लेते हैं कि वो कैसा है, उसका स्वभाव कैसा है, वो हंसमुख है, वो बहुत नकचड़ा है, या फिर उसको वो हेल्पिंग नेचर का नहीं है, या फिर इस इंसान से बात करना बेकार है। लेकिन हमें उसकी पूरी जिंदगी के बारे में पता नहीं होता है। हमें नहीं पता होता है कि वो आज इस हाल में किन परिस्थितियों की वजह से है। अगर आज वो इस तरीके का स्वभाव, इस तरीके का व्यवहार अपने अंदर रखता है तो उसके पीछे का कारण क्या है। तो हमें जीवन में कभी भी किसी के लिए भी अपनी धारणा बनाने से पहले सोचना होगा, ये समझना होगा कि वो अगर ऐसा है तो किन परिस्थितियों की वजह से है। तो हमें किसी को भी इस तरह से जज नहीं करना चाहिए, कभी नहीं करना चाहिए। हो सकता है कि वो जैसा है उस हाल में उसके रहने के पीछे कोई वजह हो। तो ऐसी तमाम वजह जो दिखती नहीं है लेकिन इंसान को कुछ ऐसा करने पर मजबूर करती हैं, उन्हें हम जज नहीं कर सकते। तो अब आप भी इस बात को नोटिस करिएगा, इस बात पर विचार करिएगा कि जीवन में हम किसी को आप कभी जज नहीं करेंगे। वो जैसा है, जिस तरह है, जिस हाल में है, उसे उसी तरह से स्वीकार करना होगा, ना उसे बदलने की कोशिश करनी होगी और ना ही उसके अंदर कोई कमी निकालनी होगी और ना ही